हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको नेचुरली रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर फिट इन नहीं करना है। ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, इसके बिहेव पे कोई आप फैसला ना लें। अगर आपको बहुत ज़रूरी ही हो तो किसी से आप यहाँ पे प्राइवेट रीडिंग बुक कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या है। यहाँ पे क्या जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज आप देना चाहते हैं। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं। ओके, तो यहाँ पे 3 मैसेजेस आ चुके हैं। यहाँ पे किंग ऑफ एयर, ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव किंग ऑफ अर्थ, 2 किंग्स यहाँ पे आ चुके हैं, एंड 10 ऑफ वाटर। What else, divine? Please guide me. Okay, thank you. 2 of fire. Okay, thank you. 6 of air. One more card, divine. Please give me one more card. Seven of fire. Okay, and bottom of the deck is king of fire, 3 kings. Okay. तो चलिए देखते हैं क्या मैसेज हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं। जो मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है, यहाँ पे ना कुछ काफ़ी हैवीनेस मुझे फील हो रही है। हार्ट चक्र में काफ़ी हैवीनेस, ऐसा लग रहा है कि कोई मैटर यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत सामने, बहुत जल्दी से कोई मैटर, गंभीर मैटर कोई दिखाई दे सकता है, क्योंकि कोई बहुत चालाक इंसान है और बहुत ही कोई क्रूएल इंसान हो सकता है आपके लाइफ में। यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है, यहाँ सिर्फ आपकी बात नहीं है, यहाँ बात हो रही है उन लोगों की जो आपके दिल के बहुत करीब हैं। आपके अपने लोग हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है, आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, जो लव्ड वंस, यहाँ पे लव्ड वंस की एनर्जी आ रही। कोई बच्चा हो सकता है, कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके लिए आप खुद से ज़्यादा सोचते हैं। तो यहाँ पे कोई आपके हेटर्स हो सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं, अभी तक ये आपको टारगेट करते आए थे हमेशा से, लेकिन आप यहाँ पे एक डिवाइन सोल हो, यहाँ पे दिखाई दे रहा। आप डिवाइन सोल हो सकता है आपकी कोई यहाँ पे सोल जर्नी में हो, या डिवाइन सोल हो, बहुत सच्चे इंसान हो। तो इन्होंने आपके पीछे बहुत लोगों को लगाया, बहुत सारी नेगेटिविटी आपके ऊपर प्रोजेक्ट की, लेकिन ये आपका आज तक कुछ बिगाड़ नहीं पाए। तो अब इनकी नज़र वहाँ पे है, ये वहाँ टारगेट कर रहे हैं आपकी सबसे कमज़ोर कड़ी पे, जो आपके लव्ड वंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे
मैं आपसे यही बोलूँगी, अपने लव्ड वंस को बचाओ, जो भी है, जो रिचुअल्स करना हो करो, जो कुछ भी कर सकते हो करो, क्योंकि यहाँ पे आपके दुश्मनों की नज़र आपके सबसे कमज़ोर कड़ी पे इस समय पड़ चुकी है। क्योंकि आपको ये पेन दे ना सके तो अभी पूरी तरीके से आप के जो लव्ड वंस हैं उन्हें बहुत ज़्यादा टारगेट करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही सकती है। क्योंकि जो अभी मैंने बताया आपको, ये पार्टनर, आपका बच्चा या फैमिली मेम्बर जिनसे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, उन पे कुछ ये गलत करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात मुझे यहाँ पे एनर्जी जो ये स्प्रेड जो बता रहा है, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर किसी सिचुएशन में आपके खिलाफ कोई टेंशन या कंपटीशन, जेलसी या यहाँ पे अपोजिशन है किसी के प्रति, तो सीधा सामना करने के बजाय आपकी उस जगह को टच किया जा सकता है जहाँ आप सबसे ज़्यादा इमोशनल हैं। यहाँ पे मुझे ये चीज़ें दिखाई दे, मतलब जहाँ आप मजबूत होते हुए भी कमज़ोर पड़ जाते हो, कोई बहुत दिमाग चला रहा है यहाँ पे। यहाँ जहाँ आपके सामने आपके अपने लोगों की बात आती है और आपकी सारी स्ट्रेटजी बदल जाती है, यही मुझे इस रीडिंग में सबसे बड़ा इंडिकेशन मिल रहा है। लेकिन शुरुआत में एक बात बहुत ज़रूरी है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। मुझे ऐसा दिख रहा है, जो आपके लव्ड वंस है ना, ये सिर्फ आपको फियर में डालना चाहते हैं। क्योंकि कई बार सबसे बड़ी प्रोटेक्शन यही होती है कि इंसान डरने के बजाय अलर्ट हो जाए। तो ये आपको डराना चाहते हैं, फियर में डालना चाहते हैं, तो आपकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन ये है कि आप अलर्ट रहें, डरने की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पे जो मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपको घबराना नहीं है, लेकिन आंखें बंद भी नहीं रखनी है। अब धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है आपको अपने लव्ड वंस को सेव करने के लिए हमेशा कहीं बाहर आना जाना हो, या वैसे भी आप ब्लेसिंग के तौर पे कुछ उनको ब्लेस्ड करवा सकते हैं, उनके सुरक्षा के लिए उनको कुछ पहना भी सकते हैं। जो मुझे यहाँ पे पता चल रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा महसूस होता है किसी सिचुएशन में ईगो क्लैश या पुराना कोई टेंशन हो सकता है किसी इंसान से आपका, जो आपको टारगेट कर कर के थक गया, बड़ा धन भी इसने खर्च किया, बड़ा समय भी दिया, बहुत कुछ कर लिया। मगर यहाँ पे क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो, तो आपके साथ देखो, आप हमेशा अपने लव्ड वंस के साथ तो बैठे नहीं रह सकते ना, तो इसीलिए जब तक आप हो उनके साथ तब तक तो ये उनका भी नहीं कुछ बिगाड़ सकते। लेकिन जब आप कहीं जा रहे हो या कहीं आप घर से बाहर निकल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला खुलकर आपसे दुश्मनी कर रहा है। कई बार कंपटीशन चुपचाप भी चलता रहता है। आपकी प्रोग्रेस देख के कोई अनकंफर्टेबल हो रहा है, काफ़ी प्रोग्रेस अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हो आप। कई बार किसी को लगता है कि आपने वो हासिल कर लिया जो उसे मिलना चाहिए था, तो ये कोई कंपटीटर आपका काफ़ी कंपटीशन कर रहा है। कभी कभी मामला इमोशंस का नहीं बल्कि फ़ायदा और नुकसान का ये इंसान देख रहा है, और इसीलिए आपसे जेलसी है, जेलस है। ये यहीं से थोड़ा सा जो है एनर्जी सीरियस दिख रही है मुझे। क्योंकि अगर मामला केवल जेलसी का ही होता तो बात इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन यहाँ एक ऐसी वाइब्रेशन मुझे मिल रही है जहाँ किसी सिचुएशन में बेनिफिट का एंगल हो सकता है। क्या बेनिफिट है, क्यों है, कैसा है, क्या बेनिफिट है, ये हम आगे देखेंगे। किसी को लगता है कि अगर आपकी पोजीशन कमज़ोर हुई, किसी को लगता है कि अगर आपकी पोजीशन कमज़ोर हुई, अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब हो गए, या आपके घर में टेंशन शुरू हो गई, ध्यान किसी दूसरी तरफ आपका डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं, तो शायद उसे बहुत फ़ायदा मिल सकता है, किसी इंसान को काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। और यहीं पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे नज़र आ रही है, आपको हर लड़ाई खुद भी लड़ने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी जो सामने वाला हमारा दुश्मन होता है ना, चाहता ही यही है कि आप इमोशनली रिएक्ट करें, आपकी रिएक्शन को आपकी वीकनेस बना देना उसका मेन मकसद होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है। इसलिए इस
जो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, आपको रिएक्शन कम, ऑब्जर्वेशन ज़्यादा करना है, ऑब्जर्व करना है कि किसकी क्या हरकतें हैं, यहाँ पे आपकी कमज़ोर कड़ी क्या हो सकती है। अब यहाँ एनर्जी बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है। आपकी कमज़ोरी शायद आप खुद नहीं है, आपकी कमज़ोरी आपका अटैचमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा। आपके लव्ड वंस हो सकते हैं कोई, आप उन लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं जिन्हें आप अपना मानते हैं, और यही चीज़ किसी भी इंसान को वैल्यूएबल बनाती है। क्योंकि अगर कोई आपके खिलाफ कुछ करना चाहे तो सीधे आप पर प्रेशर डालना हमेशा आसान नहीं होता है, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो और आपको घेर पाना या आपके एनर्जी के नज़दीक आना, ये सब ये करके देख चुके हैं। लेकिन अगर आपकी चिंता किसी अपने को लेकर बढ़ जाए तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो सकता है। आप रात में देखो, दिन रात आपको ये दिन भी डिस्टर्ब, रात भी डिस्टर्ब ये कर सकते हैं बार बार। अच्छा, तो रात में आप सोचने लगते हैं, ऐसा लगता है कि देखो रात में जब ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इंसान को नींद कहाँ आएगी। हर छोटी चीज़ें ना सस्पेंस लगने लगती है, छोटी छोटी चीज़ में इंसान को घबराहट होने लगती है, क्योंकि बात अपनी नहीं है, अपने लव्ड वंस की है। धीरे देखो, यहाँ पे फोकस भी यहाँ पे काफ़ी हट सकता है। जहाँ असली मैटर है वहाँ से फोकस हट सकता है। यही साइकोलॉजिकल प्रेशर इस रीडिंग में बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैसेज ये नहीं है कि कोई निश्चित रूप से आपके लव्ड वंस को नुकसान पहुंचाने वाला है। मैसेज ये है कि आपकी इमोशनल अटैचमेंट को किसी कॉन्फ्लिक्ट में प्रेशर पॉइंट बनाया जा सकता है, और अगर ऐसा कोई सिचुएशन आए तो सबसे ज़रूरी चीज़ होगी आपको काम रहना है। यहाँ पे अभी हम अब टैरो से देखेंगे कि इस इंसान का क्या फ़ायदा है आखिर आपके लव्ड वंस को टारगेट करके, आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करके इसे क्या ऐसा मिलने वाला है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, ये जो हेटर है मेरे व्यूअर्स का, ये मेरे व्यूअर्स के लव्ड वंस को क्यों टारगेट करना चाहता है और क्या फ़ायदा है इसका इसमें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। ये तो कंफर्म हो गया, ये आपकी एनर्जी से टकरा के अपना ही सर फोड़ चुका है, ये कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो ये सोच रहा है, देखो यहाँ पे बहुत तेज़ी से, मैंने पहले भी आपको बताया था, आपको अपने लव्ड वंस को बचाना है। बहुत तेज़ी से कोई आफत ये इंसान क्रिएट करने वाला है। कोई बैड न्यूज़ चाहता है कि आपको मिले, कोई इंसान ऐसा चाहता है कि कोई ना कोई बैड न्यूज़ आपके तरफ आए। तो आपको अपने लव्ड वंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कोई फ़ोन कॉल, कोई मैसेज, अपने लव्ड वंस को बहुत संभाल के रखना है, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स, इन्होंने सारे पैंतरे आजमा लिए लेकिन ये आपका कुछ कर नहीं पाए। इमोशनली भी आपको इन्होंने ड्रेन करने की कोशिश की, वो भी नहीं कर पाए। लेकिन अभी जो है इनकी, आपका कोई लव्ड वंस है जिसे आप बहुत प्यार करते हो, ये कोई आपका पार्टनर, लवर, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे साफ साफ अगर ये 3 सॉर्ड्स और ये हार्ट नहीं बना होता तो मैं ये सोचती कोई और हो सकता है, आपका लव्ड वंस, आपके बच्चे, आपके फैमिली का मेंबर। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट निकल के ये आ गया है कि ये लव्ड वंस आपका पार्टनर है। आपका पार्टनर हो सकता है, आपका लवर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये उन्हें टारगेट करने की कोशिश कर सकते हैं जिन्हें आप बहुत प्यार करते हो। इसीलिए आपको अपने लव्ड वंस को पहले प्रोटेक्ट करना है। इनकी एनर्जी इतनी अपलिफ्ट नहीं है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो दुश्मनी आपसे है। अब टारगेट तो आपकी कमज़ोर कड़ी पे करने की पूरी तरह ये कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स, टारगेट क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इन्हें काफ़ी नुकसान पहुँचा सकते हैं या आपसे अलग करवाने की साजिश रची जा सकती है ताकि आप पूरी तरीके से मेंटली डिस्टर्ब हो जाओ। अभी मैंने पहले आपको ये बातें बताई थी, मेंटली डिस्टर्ब हो जाओ, आपका काम धंधा चौपट हो, क्योंकि जब फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है तब इंसान
बहुत परेशान होता है, क्योंकि ये आपके साथ बहुत चालें चल चुके हैं, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ा। ये चाहते हैं आप ऐसे हैंग हो जाओ, स्टक हो जाओ एक जगह पे। आपके पास बहुत दिमाग हो सकता है, बहुत ज़्यादा जीनियस पर्सन आप हो सकते हो, क्योंकि डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड तो आप हो। लेकिन यहाँ पे आप ना बहुत जीनियस, यानी कि आपके दिमाग की कोई तुलना नहीं कर सकता, ऐसे इंसान हो सकते हो। ऐसे इंसान को डिप्रेशन में डालने के लिए किसी कमज़ोर कड़ी को इसलिए टारगेट बना रहे, ताकि आपका फोकस असली जगह से हट के अपने परेशानियों में उलझ जाए। इनका इसमें फ़ायदा क्या है डिवाइन? ठीक है, उल्टा लटकाना चाहते हैं, समझ गए कि आपको बहुत ज़्यादा चोट देना चाहते हैं, ताकि ये अपने चीज़ों में कामयाब हो सके, आपको अपने फोकस से डिस्ट्रैक्ट कर दें। अब यहाँ पे इनका मेन क्या है टारगेट? ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखा आपने? ये आपके इन्हें बेनिफिट आपसे हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी हो, कोई पैसे का बेनिफिट हो सकता है। तो वैसे आप फोकस्ड रहते हैं अपने पूरे दिनचर्या पे, बहुत फोकस्ड रहते हैं। बाहर भी आप बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं, अपनी फैमिली को भी मेंटेन करके रखते हैं। पर ये चाहते हैं कि आपके फैमिली में कुछ ऐसी दुखद घटना हो, कोई ऐसा सेपरेशन हो, लड़ाई झगड़े हो, कोर्ट कचहरी हो, कोई बैड न्यूज़ आपके तरफ आए, तब आप पूरी तरह से यहाँ पे घिर सकते हो, यहाँ पे उल्टा लटक सकते हो। और तब इनका ये जो आपसे करवाना चाहते हैं, जो या तो बो डाउन करवाना चाहते हैं आपको, बहुत ज़्यादा गिरा हुआ अपने सामने साबित करना चाहते हैं। और दूसरी बात भाई, कुछ पैसे हैं आपके, या प्रॉपर्टी का मैटर है, कुछ पैसे का मैटर है, कि जब आप बहुत दुखी हो जाओगे, अपने फोकस से डिस्ट्रैक्ट होगे, तब इनको काम करना बड़ा आसान हो जाएगा। देखा, मैंने कहा था ना, 4 ऑफ कप्स। तो आपको आपके लव्ड वन से जुदा करना इनका पहला, देखिए 2 बार ये निकल के आ जाए कन्फर्मेशन, जिसे आप बहुत प्यार करते हो, आपको अलग कर देना, आपसे दूर कर देना, या उसे कोई तकलीफ ऐसी हो जाए जहाँ पे आप पूरी तरीके से दुखी हो जाएं। ये इनका मेन मकसद है। आपका फोकस यहाँ पे धन कमाने पे, आप काफ़ी अच्छा अपने लाइफ में कर रहे हो, बहुत अपने मनी फाइनेंसेस पे ध्यान दे रहे हो, पूरा फोकस्ड उधर ही है। लेकिन आप मेंटेन बहुत अच्छे से करते हो। आप दोनों चीज़ों को मैनेज करके चल रहे हो, घर को भी, अपने लव्ड वंस को भी टाइम दोनों तरफ आप देते हो। इन लोग को ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं है, किसी एक ही तरफ आपका फोकस्ड ये डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। जब तक आप का फोकस है तब तक ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये आपको कुछ दुखद समाचार, दुखद घटना, या फिर आपके लाइफ में ऐसा क्योटिक सिचुएशन करना चाहते हैं जहां पे आप टूट जाओ, आपके इमोशंस पे चोट करना है भाई इन्हें। 9 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, आपकी खुशियां, 9 ऑफ कप्स आपके विश फुलफिलमेंट पे, आपकी खुशियों पे। आप 9 ऑफ कप्स आपके इमोशंस को टारगेट कर रहे हैं पहले, ताकि इतना भयंकर आपको पीड़ा दे दी जाए कि फिर आप ऐसा उल्टा लटको कि फिर सीधा ही ना हो पाओ। इनका टारगेट ये है आपके लिए। बहुत देखो, अब ये टारगेट आप जिन्हें बहुत प्यार करते हैं उनके थ्रू करना चाहते हैं। कहीं से आपके धन को हड़प लेना, आपने जो मेहनत से कमाया है, आपके घर में ही फूट डाल के ये बहुत कुछ हड़पना चाहते हैं। तो इस समय टारगेट आपके लव्ड वंस है, आप नहीं हो इनके टारगेट। आपको टारगेट करके इन्होंने उसका मजा चख लिया है। आप एक एम्परर हो, योद्धा हो, बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो, बहुत ही आपके पास अनुभव है जिंदगी का, इसीलिए ये आपको ना कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि यहाँ पे द एम्परर का कार्ड है। आपने ये दाढ़ी ना धूप में नहीं सफ़ेद की है, बहुत अनुभव आपको, आपकी ज़िंदगी का आपको है। हर एक सिचुएशन को आप बड़े आराम से हैंडल कर सकते हो। लेकिन जब बात आपके अपने प्रिय लोगों पे आती है, तब आप यहाँ पे, किसी को पता है ये चीज़, तब आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हताश, निराश हो जाते हो। तो अब किसी की नज़र, ओ माय गॉड, 9 ऑफ कप्स, ये आपके लव्ड वंस, जो आपका प्यार है, जिसको आप बहुत ज़्यादा अपने दिल से लगा के रखते हो, ये वो इंसान है जिसको आपने कभी अपना कप ऑफ लव ऑफर किया था। यानी आपका पार्टनर, आपका लवर कोई भी हो सकता है, जो आपके दिल के बहुत करीब है। आप दोनों को यहाँ पे टारगेट, यानी कि आप दोनों में इतना क्योटिक सिचुएशन करवा देना कि आप दोनों अलग हो जाओ। यानी कि मुझे ऐसा लग रहा, आपकी शक्ति
आपका पार्टनर है, उससे बहुत शक्ति मिलती है आपको। और उन्हीं को अलग करने के लिए कुछ लोग हैं यहाँ पे जो लगे हुए हैं आपको जुदा करने का बहुत ज़्यादा। ओ माय गॉड, यहाँ पे ना आपको बहुत बच के रहना है। यहाँ बच्चों की एनर्जी आ ही नहीं रही है, जबकि मुझे ऐसा लगा था, लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी, लव, जिसे आप बहुत प्यार करते हो, आपने उसके लिए बहुत कुछ छोड़ा है, जिसे बहुत प्यार आप करते हो, उस इंसान के लिए बहुत कुछ छोड़ा है, लेकिन आपने अपने पार्टनर का साथ कभी नहीं छोड़ा है। बहुत सारे ऑब्स्टिकल, हर्डल्स आपके लव लाइफ में भी आई हैं। बहुत सारे लोगों ने आपको अपने पार्टनर से दूर करने के लिए किसी दूसरे पार्टनर की एंट्री करवाने की भी सोची कि आपको बहुत सारे मिल जाए, इस इंसान को छोड़ दो, पर आपने नहीं छोड़ा। यहाँ पे पता नहीं क्यों, मुझे कार्ड तो नहीं है पर मुझे शिव शक्ति की एनर्जी बार बार फील हो रही है। ऐसा लग रहा है आप डिवाइन मैस्कुलाइन हो और ये जो आपकी फेमिनाइन, ये डिवाइन फेमिनाइन है आपका पार्टनर। पर इसे अलग करने के लिए बहुत सारी नेगेटिव शक्तियाँ लगी हुई हैं आपके पीछे, और कुछ लोग भी आपके पीछे हाथ धो के पड़े हैं कि इस इंसान को आप छोड़ दो, जो आपका पार्टनर, उसे छोड़ दो। और ये कोई आपका लव्ड वंस हो सकता है, ये आपके फैमिली के मेंबर्स भी हो सकते हैं जो आपको अलग करना चाहते हैं। कोई दूसरा रिलेशन, कोई दूसरा रिश्ते में आपको डालने की कोशिश कर सकते हैं। कोई और ऑफर्स आपको दिए जा रहे हैं। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। पैसा यहाँ पे इन्वॉल्व है भाई, पैसा, प्रॉपर्टी, इन्हें कुछ बहुत फायदा हो सकता है। इसीलिए ये आपके लव्ड वंस को टारगेट कर रहे हैं कि आपका दिमाग उधर घूम के जाए और इधर ही अपना काम कर ले। कुछ चीटिंग यहाँ पे करना या चाहते हैं, लेकिन जब तक आपका दिमाग कंप्यूटर की तरह है, जब तक आपका दिमाग अच्छे से काम कर रहा है, कोई हर्डल्स नहीं है, तब तक ये कुछ नहीं कर सकते। जब ये आपको दुख में घेर सकते हैं तब ये कोई अपना उल्लू सीधा कर सकते हैं। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे आपका ये जो बहुत गोल्डन टाइम चल रहा है, बहुत व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी फील हो रही है, जैसे वक्त का पहिया, ये वक्त आपका है। बहुत गुरु की कृपा है आपके ऊपर। तो आप अपने गुरु के शरण में ना, अपने गुरु से कोई अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करवा सकते हैं ले जाके, क्योंकि मुझे यहाँ प्रोटेक्शन का बहुत ज़्यादा ख्याल आ रहा है कि उन पे ध्यान रखिए, अलर्ट रहिए। आपके गुरु की ब्लेसिंग वैसे है, आपको ब्लेस्ड किया हुआ है उन्होंने। और यहाँ पे ये गोल्डन टाइम आपका चला, जितना आपका गोल्डन टाइम चल रहा है ना, उतना ये लोग आपसे जेलस हैं, बहुत ज़्यादा जेलस है। ओ माय गॉड, अभी मैं क्या बोलूँ आपको। ये आपको सिर्फ आपके पार्टनर से अलग ही नहीं, यहाँ पे ये डेथ चाहते हैं, कोई डेथ स्पेल करवा रहे हैं आपके पार्टनर पे, क्योंकि आप पे चल नहीं रहा ये सब। इनका सारा जादू फेल हो चुका है आपके ऊपर। और ये आप बहुत प्यार करते हो, आप जो भी हो भाई, दो दो कप्स आ गए, आप बहुत प्यार करते हो। यहाँ पे आप अपने पार्टनर का जो है उस पे ये लोग डेथ स्पेल करवा रहे हैं, ताकि परमानेंटली ये आपसे चला जाए और आप गम में डूब जाओ, उल्टे लटक जाओ, आपकी प्रॉपर्टी, आपका पैसा, सब कुछ ये हड़प के आराम से बैठे। भाई बहुत अलर्ट रहो, यहाँ पे बड़ी अजीब सी रीडिंग निकल के आई है। चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं यहाँ पे। 4 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर एंड 12 नंबर, 13 नंबर, 13 एंड 9 नंबर, ओके, एंड 9 नंबर, 4 नंबर अगेन, ओके, 4, ओके। तो ये कुछ नंबर्स हैं। 11 नंबर भी है, 25 नंबर, 9 नंबर। तो ये कुछ नंबर्स है आपके लिए इम्पोर्टेंट। यहाँ पे हम एज भी देख लेते हैं। किसी की एज 41 है यहाँ पे, ओके, 41, 59, 48, 36, 39 एंड 48, ओके, एंड 44 यहाँ पे एज मुझे दिखाई दे रही है। आपके लिए गाइडेंस देखते हैं कि गाइडेंस में क्या आता है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी, धन का चक्कर है, बहुत कुछ इन्हें बेनिफिट आपसे हो सकता है, पर आप इनके रास्ते में रोड़ा हो, इसलिए आपको दुख पहुंचाना चाहते इनडायरेक्ट वे में आपके लव्ड वंस को टारगेट करके। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है? कोई मैसेज रह गया तो प्लीज़ मैसेज भी दीजिएगा। देखो यहाँ पे ना
ये बार बार किसी चीज़ को दोहरा रहे आपके ऊपर, कोई नेगेटिविटी भेज रहे हैं या आपके ऊपर चाहते हैं कि आपके पार्टनर से आपकी एंडिंग हो जाए, बार बार वो एक सर्कल बार बार ये दोहरा रहे हैं, लेकिन ये बन नहीं रहा, ये सर्कल टूटने वाला है बहुत जल्दी। जो ये बार बार आपके ऊपर कर रहे हैं ना, ये चीज़ें बहुत जल्दी टूटने वाली। आपको देखो यहाँ पे ना किसी को ये बोला जा रहा है कि किसी चीज़ का एडिक्शन है, उस एडिक्शन को छोड़ना है, नहीं तो ये एडिक्शन एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के आपके सामने खड़ा हो सकता है। ये कुछ खाने पीने का हो सकता है, बैड हैबिट्स हो सकती हैं, कोई फाइनेंशियल बहुत पैसे खर्च करने की अगर आपकी आदत है अननेसेसरी का, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है इस एडिक्शन से आपको दूर रहना है, वरना ये आपको बहुत बड़ा चैलेंज दे सकता है। आप वाटर साइन के हो सकते हैं, आपकी फैमिली, मेरे व्यूअर्स, कोई भी वाटर साइन की यहाँ पे काफ़ी हद तक एनर्जी आई है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सन साइन, मून साइन कुछ भी हो सकता है। देखिए ये यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई अपने पार्टनर के साथ न्यू घर किसी का आने वाला है, या कोई फ्लैट ले सकते हैं, कोई घर, फ्लैट, यानी आपका न्यू घर, न्यू रेसिडेंस मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो कोई अपने न्यू घर में जाने वाले हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है किसी इंसान से आपको डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, जिससे जो जेलस इंसान है आपको डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहा जा रहा है। एक और मैसेज है यहाँ पे, यू एंड योर पार्टनर में बी फिजिकली और इमोशनली डिस्टेंस। यहाँ पे आप अपने पार्टनर के से हो सकता है इमोशनली, फिजिकली या मेंटली भी आपको डिस्टेंस करने के लिए कहा जा रहा है, किसी के लिए मैसेज है। ठीक है। लायर, झूठा, लायर, चीटर, कोई आपके लाइफ में ऐसा हो जिसका बी केयरफुल आपको बोला जा रहा है ऑफ समवन। स्निकी बिहेवियर, इस बहुत स्निकी इंसान हो सकता है, बहुत चीटर, लायर है, तो हो सकता है इनकी ही बात हो रही हो जिनके बारे में हमने अभी रीडिंग की है। तो आपको बहुत ज़्यादा बच के रहना है। माइंड गेम्स तो चल रहे हैं लेकिन आपके लिए नहीं चल पा रहा है, इसलिए टारगेट आपके लव्ड वंस को किया जा रहा है। बहुत ही आपको यहाँ पे संभल के रहना है, डरना नहीं है, सिर्फ अलर्ट रहना है। एन के डी एम सी ए एंड आर, ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स हैं, NKDMCAR। अब आपको ये देखना है किस तरीके से आपको ये रेजोनेट करते हैं ये नेम इनिशियल्स। इस रीडिंग को मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।